जीवता परमेश्वर आपका धन्यवाद, ओ जीवता परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद 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 हो यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपकी महिमा हो, यीशु आपकी बढ़ाई होने पाए। प्रभु राजा धन्य है आप प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। प्रभु राजा धन्य है आप प्रभु राजा, जो भस्म करने वाली आग के समान हमारे आगे आगे चलते हैं। प्रभु जी ओ प्रभु, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद पिता जो आपने हमें दिया है। प्रभु राजा धन्य है आप प्रभु, धन्यवाद के योग्य प्रभु राजा, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। महिमा 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 आपको देते हैं प्रभु जी। और खुदावंत यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष समय को हम आपको ओ प्रभु राजा समर्पित करते हैं और आपको न्योता देते हैं। आप हमारे बीच में आइए प्रभु राजा, आप हमारे बीच में आइए प्रभु राजा, आप हमारे बीच में आइए। ओ प्रभु, हर एक सुनने वालों पर प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा आपके वचन को प्रभु राजा हम स्वतंत्र करते, हर एक सुनने वालों पर प्रभु राजा आपकी ओ प्रभु महिमा को हम स्वतंत्र करते हैं। प्रभु राजा हर एक के कान खुलने पाए प्रभु राजा, जितने हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं प्रभु राजा, ओ प्रभु हर एक को प्रभु आपके हाथों में, आपके पवित्र आत्मा के अधीन, आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु राजा। आज के इस जीवते वचन पर आपकी महिमा को हम मांगते हैं प्रभु, आज के इस जीवते वचन पर आपकी सामर्थ को हम मांगते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, ये वचन प्रभु जो दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, जो प्रभावशाली है, जो जीवित है प्रभु राजा, वो फलवंत होने पाए प्रभु, वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदने पाए। ओ प्रभु राजा, हम आपके वचन के गुण भेदों और रहस्यों को जान सकें, समझ सकें प्रभु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु आपकी बुद्धि, आपके समझ, ज्ञान को हम मांगते हैं प्रभु राजा। ओ दयालु परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो महिमा हो महिमा हो प्रभु राजा, जिससे आपको ओ प्रभु महिमा मिले, आपके नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु जी। दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, कृपालु परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा प्रभु, धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो आपका। महिमा मिले आपको प्रभु राजा, आपके नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु राजा। यस लॉर्ड जीसस, जीसस 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 Jesus, welcome, welcome. Oh Lord Jesus, we need your presence, oh God. We need your presence, oh Lord Jesus. We need your presence, Lord Jesus. We need your oh Holy Spirit, oh Lord Jesus. Hallelujah. Oh Holy Spirit, welcome you, welcome you, welcome you, welcome you. Yes, Master. Hallelujah. Yakabande rebi nama shandura karabande rebi shandara karade rebi rebi shakata ribande rebi na sandu robo shekete rebi deria na la la Shandura Rebi Kasunduro Shandira Nabashandura. Jesus, hallelujah, glory, 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 Master, hallelujah, Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो। यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, पिता सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन, हालेलुया। बहन देवांशी के साथ में, इस बेटी के साथ में प्रभु की आराधना को करें, उसके साथ एक दो गीतों को गाकर प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, हालेलुया, यस लॉर्ड, से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको
मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। थकी और बेचैन लोगों आराम देगा वही। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। लाएगा झूठी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा वही। पर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते पिता, महिमा देते आपको पिता, आपके उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद पिता, कि आपने हम मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया प्रभु जी, उसे भी अपने पास नहीं रख छोड़ा प्रभु, और उसके साथ हमें क्या कुछ नहीं देगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके उस प्रेम के लिए, उस बलिदान के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि जब हम पापी ही थे तब आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के
सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, तू दया का सागर है प्रभु राजा, तू प्रेम का सागर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। तू आराधना के योग्य है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू प्रेमी पिता है प्रभु राजा, तू दयालु पिता है, तू अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी, तुझे महिमा देते प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा, ओ राजा यीशु, ओ राजा यीशु, ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु अपने वचन के अनुसार प्रभु, ओ प्रभु, हमारी इस आराधना को प्रभु कबूल किया है और हमारे बीच में आप हैं प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते हैं, हमारा विश्वास है प्रभु राजा, क्योंकि आपका जीवित कलाम ये कहता है प्रभु परमेश्वर कि आपके करीब, आपके पास जो आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि आप हैं और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं। ओ प्रभु राजा, आपका वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ पिता, इसलिए हमारे अविश्वास का उपाय करने वाले आप हैं प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर, इस समय हमारा ये विश्वास है कि आप हमारे मध्य में हैं। ओ प्रभु राजा, हम भले संख्या में कम है प्रभु राजा, लेकिन हम जानते हैं कि आपके स्वर्गदूत भी ओ प्रभु हमारी आज की सभा में हमारे साथ है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आपको महिमा मिले। सारी बातों में प्रभु हम आपके जीवित कलाम को आपके हाथ में समर्पित करते यीशु के नाम में पिता परमेश्वर हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आज हम परमेश्वर के जीवते वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान। मित्रों, परमेश्वर का जो जीवित है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने हम मनुष्यों को भी माता के गर्भ में बनाया, उस परमेश्वर का निवास स्थान, उस परमेश्वर का रहने, उस परमेश्वर के रहने की जगह। आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय और 3रा वचन। प्रकाशित वाक्य 21 और 3 वचन। यहाँ पे इस रीति से लिखा हुआ है,
प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 3 वचन में इस रीति से लिखा हुआ है कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं एक बार। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with man, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. यहां पर हम इस वचन में 2 बार डेरा शब्द को देख रहे हैं। यूहन्ना इस बात को कहता है कि मैंने ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। मैंने ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। क्या हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उस अद्वैत परमेश्वर को, जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं क्या कि वो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा कर सकता है, मनुष्यों के बीच में डेरा कर सकता है। हमें यहाँ पर इन दोनों बातों को समझना है, दोनों शब्दों को। पहला डेरा शब्द जो है, उस पहले डेरा शब्द का मतलब है कि परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान। एक इंग्लिश वर्जन बोलता है उसको टेंट अर्थात तंबू, टेंट अर्थात तंबू। तो अपन दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि परमेश्वर का तंबू जो है वो मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर का तंबू जो है वो मनुष्यों के बीच में है। और ये तंबू जो है कोई परमानेंट नहीं होता। अक्सर तंबू का इस्तेमाल जो है बंजारे लोग करते हैं, घुमंतु लोग करते हैं। वो जहां भी गए अपना तंबू गाड़ लिए। जैसे हम पुराने नियमों में इब्राहिम को देखते हैं, पुराने नियमों में इस्राएलियों को देखते हैं कि उन्होंने अपना डेरा डाला, जगह जगह अपना डेरा डाला। लेकिन जब समय आया तो वहां से चलायमान आगे बढ़ गए। यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो तंबू जो परमेश्वर का निवास स्थान है, हम मनुष्यों के बीच में, हम मनुष्यों के बीच में। अर्थात हम इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 7वें पद को देखते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में बहुमूल्य वस्तु को छिपा कर रखा है। परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में बहुमूल्य वस्तु को छिपा कर रखा है।
अब जब परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में जो टूटने वाला होता है, हल्की सी चोट पड़ी उसमें दरार आ जाएगी, चटक जाएगा वो, या फिर वो टूट जाएगा, गिरने पर भी वो टूट जाएगा। लेकिन ऐसे नाजुक बर्तन में परमेश्वर ने बहुमूल्य वस्तु को रखा है। ये हमारी कल्पना से बाहर है। आज मेरे मित्रों, अपन देखते हैं कि परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का तंबू जो है वो मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर ने मूसा को उस तंबू को बनाने का पूरा नमूना बताया कि उस तंबू को कैसे बनाना है। लेकिन यहां पर जिस तंबू की बात कर रहा है यूहन्ना को, जो तंबू दिखाया जा रहा है, यहाँ पर यूहन्ना को जो तंबू दिखाया जा रहा है और जिस तंबू की बात की जा रही है, उस तंबू को परमेश्वर ने उस तंबू के नमूने को बनाने के लिए किसी को नहीं कहा, उसने स्वयं अपने हाथों से उस तंबू को बनाया है। हालेलुया। उसने स्वयं अपने हाथों से इस तंबू को बनाया है। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं 139 अध्याय को, वहां पर राजा दाऊद कहता है कि तूने माँ के गर्भ में मेरी एक एक हड्डी को बनते हुए देखा है, मेरे बेडौल तत्व को बनते हुए देखा है। हम वचन को जब पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानने पाते हैं कि जब हम जेनेसिस की ओर जाते हैं, उत्पत्ति की ओर जाते हैं, तो परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी में से एक मिट्टी का पुतला बनाया है और उसमें जीवन का श्वास फूंका और वो मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बनकर आदम कहलाया, जो प्रथम मनुष्य कहलाता है। अर्थात उस निवास स्थान को जिसमें परमेश्वर निवास करना चाहता है, उसने अपने हाथों से बनाया, उसने अपने हाथों से बनाया है। आज अगर हम पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 16-17 पद को पढ़ते हैं, 6-9 को पढ़ते हैं, 6-19 को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 3 अध्याय के 16वें वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, तुम परमेश्वर का निवास स्थान हो। वहां पर पौलुस प्रश्न कर रहा है और बोलता है, क्या तुम नहीं जानते हो इस बात को? आज मेरे मित्रों, यदि हम नहीं जानते इस बात को कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में निवास करता है, ये माटी का बर्तन है जिस पर परमेश्वर ने उस बहुमूल्य वस्तु को, जो उसका आत्मा है, जो पवित्र है, सामर्थी है, जीवन देने वाला है, उसको उसने छिपा कर रखा है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. कि परमेश्वर जिस तंबू पर निवास करना चाहता है, परमेश्वर जिस डेरे पर निवास करना चाहता है, उसको उसने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से निर्माण किया है। और यही चीज उसने यूहन्ना से कहा कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। आज मनुष्य इस बात को नहीं जान पा रहा है कि उस जीवते परमेश्वर का मैं मंदिर हूं, मैं उस जीवते परमेश्वर का डेरा हूं, मैं उस जीवते परमेश्वर का निवास स्थान हूं, तंबू हूं, जिसमें वो जीवित परमेश्वर निवास कर रहा है। हालेलुया। ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ मेरे मित्रों, क्या आप उस जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं? ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? आइए एक जगह चलते हैं। लय व्यवस्था उसका
26वां अध्याय और 11 पद से आगे कुछ पढ़ते हैं। 11 पद से आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारे बीच अपना क्या करूंगा? निवास स्थान को बनाए रखूंगा। और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। उसने कहा कि मैं अपने निवास स्थान को तुम्हारे मध्य में बनाकर रखूंगा, मैं तुमसे घृणा नहीं करूंगा। 12वां वचन, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। यदि आप इस 26वें अध्याय को, लय व्यवस्था के इस 26वें अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो 1 पद से लेकर के जब आप पढ़ना शुरू करेंगे इस 12 पद तक, तो यहाँ पर परमेश्वर ने मानव जाति के साथ में 26 प्रतिज्ञाएं की हैं। इस्राएलियों के साथ में 26 प्रतिज्ञाओं को किया है, जिसमें से ये अंतिम 3 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो ये है कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। मैं तुम्हारे मध्य में क्या करूंगा? चला फिरा करूंगा। वो हमारे मध्य में चलना और फिरना चाहता है, वो हमारे मध्य में मूव करना चाहता है। लेकिन मेरे मित्रों, हमें इस बात को जानना है, समझना है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। बनूंगा नहीं बोला, या बना था नहीं बोला। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। ये कब होगा? ये प्रतिज्ञा कब पूरी होगी? जब हम इस बात को जानने पाएंगे कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में निवास करता है। जब हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर का निवास स्थान हम हैं, परमेश्वर का जीवित मंदिर हम हैं, तब वो हमारा परमेश्वर बना रहेगा। तब वो हमारे संग संग चलता फिरता रहेगा और हम उसकी प्रजा बने रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अगर थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट इस बात को हम समझने पाएंगे कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ बना रहे, अबाइडिंग विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ बने रहें। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ बने रहेगा। और यही चीज यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, आप प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। आप प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। कंटिन्यू, लगातार। वो लगातार बात कर रहा है, लगातार। ये प्रक्रिया जो है वो लगातार चलते रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस बात को जानना है कि आप परमेश्वर का जीवित मंदिर हैं। परमेश्वर का डेरा आपके अंदर में है। आप परमेश्वर का डेरा है। आप परमेश्वर का वो तंबू है जिसके अंदर परमेश्वर का जीवित आत्मा निवास करता है। परमेश्वर का वो जीवित आत्मा आपके अंदर में रहता है। इसलिए आपको इस बात को सोचना है, जानना है, सोचना है और जानना है कि हम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में डेरा है।
परमेश्वर हमारे साथ में है, वो चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ निवास करना चाहता है, क्योंकि हम जीवित मंदिर हैं, हम उसके जीवित घर हैं, हम उसके जीवित घर हैं, और वो हमारे भीतर निवास करना मांगता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 और उसके 23वें वचन में यीशु ने इस बात को कहा। यूहन्ना 14 उसके 23वें वचन में यीशु ने इस बात को कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ वास करेंगे। क्या समझते हैं इसका मतलब? वचन ये बोल रहा है, यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है, तो मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। अर्थात पिता और पुत्र दोनों उस व्यक्ति से, उस पर्सन से प्रेम रखना चाहते हैं जो उनसे प्रेम रखता है। और यहाँ पर उसने प्रतिज्ञा किया है कि जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसके साथ बने रहते हैं, उसने कहा मैं और पिता दोनों आकर के उसमें वास करेंगे। मैं और पिता दोनों आकर उसमें वास करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, हम कितने भाग्यवान लोग हैं, कितने भाग्यशाली लोग हैं कि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ में, हमारे भीतर निवास करना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है। लेकिन क्या आज हम इस बात को जानते हैं कि हम उसका निवास स्थान है? क्या आज हम इस बात को जानते हैं कि हम उस जीवते परमेश्वर का निवास स्थान है? यदि नहीं जानते तो आज जान जाइए। यदि नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए कि आप उस जीवते परमेश्वर का निवास स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बोला कि मैं मनुष्यों के साथ और उनके साथ डेरा करेगा, और उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर आप उनके साथ में रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। होगा। हाँ मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसका निवास स्थान बन जाए, हम उसका निवास स्थान बन जाए। हमारे अंदर में परमेश्वर की एक वेदी स्थापित हो जाए, और वो परमेश्वर हमारे भीतर निवास करने लगे, वो परमेश्वर हमारे भीतर निवास करने लगे। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर। मित्रों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर का निवास स्थान है, और परमेश्वर हमारे बीच में चाहता है निवास करने के लिए। वो जीवित परमेश्वर जिसके हाथों की रचना हम हैं, वो जीवित परमेश्वर जिसके हाथों की रचना हम है, वो हमारे साथ रहना मांगता है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड ओ गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। शाखाराबाना बाराबा शांदेरा नबा शांदोरा रेबी नबाशो। आज मेरे यूहन्ना से कहा गया कि देख देख, हो सकता है आज मित्रों आपसे कहा जा रहा हो कि देख कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। आज मित्रों हमारी आत्मिक आंखें जो है वो, बहुतों की आत्मिक आंखें जो है वो अंधी हो गई है। पहला कुरिन्थी 4:4 के अनुसार जब हम देखते हैं उस जगह पर पौलुस कहता है कि संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधी कर दिया है, उनकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है कि तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। अर्थात अंधी आंखों से हम उस जीवते परमेश्वर के निवास स्थान को नहीं देख पा रहे हैं। हम उस जीवते परमेश्वर के निवास स्थान को नहीं देख सक रहे हैं। इसलिए आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद नहीं देख पा रहे हैं, तो मित्रों आज आप अपने लिए प्रार्थना करें, खुद के लिए प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं नहीं जान पा रहा हूं, मेरी आंखें अंधी हो गई हैं, इसलिए मेरी आंखों को खोल दे, मेरे मन की आंखों को खोल दे कि मैं देखने पाऊं, मैं जानने पाऊं कि मैं तेरा जीवित मंदिर हूं और तेरा आत्मा मेरे अंदर में निवास करता है, तेरा आत्मा मेरे अंदर में निवास करता है। हाँ, उसने कहा मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो लोग मेरी प्रजा होंगे। मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो लोग जो है वो मेरी प्रजा होंगे। वो लोग जो है वो क्या होंगे? मेरी प्रजा होंगे। वो चाहता है हमारा परमेश्वर, वो चाहता है हमारा उद्धार करता बनना। क्या आज आप उस परमेश्वर को न्योता देना मांगेंगे? क्या आज आप उस परमेश्वर से कहना चाहेंगे जब हम देखते हैं रोमियों की पत्री 8वें अध्याय के 9वें पद को कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है, रहता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करता है। और जब हम भजन संहिता 23 उसके 6वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जीवन भर, भजन संहिता 23 और उसका 6वां पद, भजन संहिता 23 और उसका 6वां पद, ये स्पष्ट बोलता है इस बात को। 23 और 6 क्या बोला? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सेकंड पार्ट, यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा। तो क्या जिस यहोवा के धाम में हम सर्वदा वास करना चाहते हैं वो यहोवा परमेश्वर हमारे अंदर में वास करना नहीं मांगेगा? वो चाहता है कि वो हमारे अंदर में वास करे। वो चाहता है कि वो हमारे अंदर में वास करे। और ऐसा नहीं, जब हम कुलुसियों की पत्री को देखते हैं दूसरे अध्याय के कुलुसी और उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस इस बात को लिखता है। पौलुस इस बात को क्या लिखता है पौलुस यहाँ पर कि क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। जिस यीशु में परमेश्वर की परमेश्वरत्व सारी परिपूर्णता के साथ सदैव वास करती है, वो कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसके अंदर निवास करता है, निवास करता है। जिसमें परमेश्वरत्व के गुण जो है, ईश्वर के वो सारे गुण जो है सदैव वास करती है, वो हमारे अंदर में वास करना मांगता है।
क्या आज आप खुद को परमेश्वर का निवास स्थान मानते हैं? क्या आज आप खुद को परमेश्वर का निवास स्थान समझते हैं? क्या आप परमेश्वर का निवास स्थान है? हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर। मित्रों, आज मुझको और आपको इस बात को जानना है, समझना है कि हम परमेश्वर का जीवित मंदिर है। हम परमेश्वर पिता के जीवित मंदिर हैं और उसका आत्मा हमारे भीतर में वास करता है, हमारे भीतर में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक पद और देखते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 17वां वचन। इफिसियन थर्ड चैप्टर वर्स 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में क्या करे? वास करे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ सको। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि यूहन्ना को जो दिखाया गया कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, क्या आज आप विश्वास करते हैं कि आपका हृदय परमेश्वर का वो डेरा है जहां पर वो वास करना मांगता है? क्या आज आप विश्वास करते हैं कि वो जीवित प्रभु, वो मसीह जो आपके लिए क्रूस पर मारा गया, वो आपके हृदय में वास करना चाहता है, निवास करना चाहता है? हम परमेश्वर का निवास स्थान है, डेरा है हम। इसलिए वचन में बोला कि देखो, मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का डेरा है और वो उनके बीच में डेरा करना चाहता है, अर्थात निवास करना चाहता है। मित्रों, एक व्यक्ति यदि जंगल में अपना घर बना लेता है तो उस घर को वैसे ही नहीं छोड़ देता है। वो उस घर में निवास करने की मनसा से जंगल में अपने घर को निर्माण किया है, बनाया है। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इस जीवते घर को इसलिए बनाया है, इसलिए निर्माण किया है कि वो इसमें निवास करे, इसमें वास करे। लेकिन क्या हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर इस मंदिर में निवास करना चाहते हैं? क्या आज हम उस परमेश्वर को न्योता दे सकते हैं? उससे कह सकते हैं कि प्रभु आइए, प्रभु आइए, निवास करिए मेरे अंदर में। क्या आज आप उस परमेश्वर के वचन को अपने अंदर में बसने देना मांगते? जब आप भजन संहिता 119 को पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 को पढ़ते जाएंगे तो वहां पर एक वचन आपको मिलेगा। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 को जब आप पढ़ते जाएंगे तो वहां पर आपको एक वचन मिलेगा। कौन सा वचन? 11वां वचन, कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। अर्थात जब परमेश्वर का निवास स्थान आप अपने आप को बना देते हैं और जब परमेश्वर का निवास और परमेश्वर आपके अंदर में निवास करने लगता है, अर्थात उसका वचन जब आपके अंदर में निवास करने लगता है तो आपको वो पाप से बचाता है। हालेलुया। गुनाह और अधर्म से बचाता है, गलत कामों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, रोग और परेशानियों से बचाता है।
बीमारियों से बचाता है, रोग और परेशानियों से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। मित्रों, जब हम परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं तो उसका वचन हमारे अंदर में निवास करने लगता है। उसका वचन हमारे अंदर में निवास करने लगता है। इसलिए पौलुस विनती करता है। पौलुस क्या करता है? विनती करता है, रिक्वेस्ट कर रहा है। कोलोसियन 3rd चैप्टर वर्स 16 में, कुलुसी उसका 3रे अध्याय के 16वें वचन में पौलुस विनती करता है और कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, पौलुस यहाँ पर कुलुसियों की पत्री उसके 3रे अध्याय के 16वें वचन में इस बात को बोलता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि पौलुस जानता है, इसलिए वो हमको ताकीद करना चाहता है, आगाह करना चाहता है कि जब मसीह का वचन हमारे अंदर में अधिकाई से बसेगा तो हम पाप से, अधर्म से, रोग से, बीमारी से, परेशानी से बचाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, बचाए जाएंगे। इसलिए आज इस बात को जाने मेरे अजीजों कि जैसा यूहन्ना को दिखाया गया, यूहन्ना लिखता है वहां पर प्रकाशित वाक्य में कि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का डेरा है। हाँ मेरे अजीजों, आप परमेश्वर का जीवित डेरा है, आप परमेश्वर का जीवित तंबू है, आप परमेश्वर का जीवित मंदिर है जिसमें उसका आत्मा निवास करना मांगता है। उसके वचन को अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। तभी वो आपका परमेश्वर होगा और आप उसकी प्रजा कहलाएंगे। वो आपके हृदय में वास करना चाहता है, वो आपके हृदय में निवास करना चाहता है, आपके हृदय में रहना चाहता है। आपके हृदय में वो निवास करना चाहता है, रहना चाहता है। इसलिए पौलुस ने कहा कि विश्वास के द्वारा मसीह को अपने हृदय में अधिकाई से बसने, विश्वास के द्वारा मसीह को अपने हृदय में बसने दो। क्या आज आप विश्वास करते कि आप उस जीवते प्रभु के, उस मसीह के, उस जीवित वचन के, उस पवित्र आत्मा के जीवित निवास स्थान है? क्या आप जानते हैं मित्रों कि आप सचमुच में एक ऐसा तंबू है, आप सचमुच में एक ऐसा निवास स्थान है जिसमें वो जीवित परमेश्वर निवास करना चाहता है, रहना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, ग्लोरी मास्टर, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू गॉड। मित्रों, कभी कभी मैं इस बात को सोचता हूं कि प्रभु, मनुष्य, वो मनुष्य जिसने आपसे प्रेम किया, जिसने आपको उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, वो कितना भाग्यशाली है, जिसके अंदर में ब्रह्मांड का रचयिता, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो उस के छोटे से हृदय में निवास करना मांगता है। छोटे से हृदय में निवास करना मांगता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या वो आपकी धन दौलत, आपका घर, आपसे कुछ नहीं मांग रहा है? वो आज मेरे अजीजों अपने हृदय में एक छोटा सा जगह दीजिए उसको।
वो आपके अंदर में निवास करना चाहता है, आपके अंदर में रहना चाहता है, बसना चाहता है। वो इसलिए कि आपको पाप से, गुनाह से, अधर्म से बचा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचन के अनुसार हमें आशीषित करे। आज उससे कहें कि प्रभु, प्रभु मैं तेरा जीवित मंदिर हूँ, प्रभु मैं तेरा निवास स्थान हूँ, प्रभु मुझ में आ और निवास कर। प्रभु तेरे वचन को मेरे हृदय में अधिकाई से बसने दे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करने पाऊं। प्रभु मेरे अंदर में तेरा वचन बसने पाए, जिससे मैं उस धार्मिकता को प्राप्त करने पाऊं। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, उससे कहें, आज प्रभु मैं जान गया कि मैं तेरा जीवित मंदिर हूं और तेरा आत्मा मुझ में वास करता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ प्रभु राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम तेरे हाथों की रचना है प्रभु राजा। तूने हमें मिट्टी में से बनाया प्रभु राजा और अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर में फूका प्रभु राजा। और आज तो हमसे ये कहता है कि हम तेरा मंदिर है। ओ प्रभु, हम तेरे हाथों की रचना है, तेरे हाथों की बनाई हुई सृष्टि है प्रभु राजा। और तू चाहता है कि उस सृष्टि में, अपने हाथों की रचना में तू निवास करे प्रभु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपको महिमा मिलने पाए, आपके नाम की बढ़ाई होने पाए प्रभु राजा। और राबा शाखा राहला बंदरी भी सुको रखा देरी बना तुरा लाबा शब्द राबाना हो रे भी शुक्र कौन दे रे बिना तारा लाबा वो शिक्षा तेरी हंदो रे बिना कतोरा राबा तेरा। Yes, so Lord, oh Jesus, glory, 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 Master, hallelujah. Thank you, Jesus. तेरे महान उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ पिता, तूने हमें ओ प्रभु राजा इस संसार में से प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा अलग करने के लिए प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर हमारे गुनाहों और अधर्मों को क्षमा करने के लिए अपने पुत्र को बलिदान दिया। हमसे इतना प्रेम किया प्रभु कि उस प्रेम में प्रभु राजा हम जड़ पकड़ने वाले हो जाए प्रभु जी। उस प्रेम में हम जड़ करने वाले हो जाए प्रभु राजा, उस जड़ के भागी बन जाए जो चिकने भोजन को देता है प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, आज भी यदि हम जंगली जलपाई के समान है, आज भी यदि हम ऊंट कटारों के समान है, आज भी यदि हमारे अंदर में ओ प्रभु संसार और संसार की अभिलाषाएं और चकाचौंध बनी हुई है प्रभु, आज हम उसे अंगीकार करके प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा आपकी ओर आना चाहते हैं प्रभु। हमें क्षमा कर और अपनी ओर ले ले प्रभु राजा, जिससे प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में अधिकारी से बसने पाए प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा, हमारे हृदय में प्रभु तेरा सिंहासन बनने पाए प्रभु राजा, और हम जान सके कि हम तेरा निवास स्थान है, हमारी ये देह प्रभु राजा तेरा मंदिर है प्रभु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी बढ़ाई हो प्रभु राजा। हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं। राजाओं के राजा प्रभु जी, हम आपके नाम की बढ़ाई करते प्रभु राजा। हर एक को प्रभु राजा आशीष दे प्रभु, हर एक घरानों पर आशीष दे प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा हर एक लोगों के लिए प्रभु राजा, उनमें प्रभु राजा, उनके घरों में प्रभु राजा आपका निवास स्थान बनने पाए। सारी महिमा पिता हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड ओ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। ब्लेस ईच वन ऑफ अस ओ लॉर्ड गॉड एंड फिल विथ योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, मेक योर throne in our heart, oh Lord Jesus। हमारे हृदयों में अपने सिंहासन को बना प्रभु राजा। Yes Master, yes Lord, yes God, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord। यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटियां, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा, और हमें परीक्षा में न हो परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन,
आमीन। आशीष वचन ले। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक पर, विशेषकर उसकी प्रजा इस्राएल पर, यीशु मसीह के दोबारा आने तक युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। ग्लोरी मास्टर।